नमस्कार दोस्तों। जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। गौतम जी, इस अंक में आपका भी स्वागत है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। अभिनंदन। एक बात बताइए गौतम जी, जब हम कुछ बोलते हैं तो वो हमारे संस्कारों को बताते हैं, और यह संस्कार ऐसे होते हैं जो हमारी भाषा में परिलक्षित होते हैं। तो क्यों ना इस विषय पे थोड़ा सा आप गहराई से चर्चा करें आज, कि भाषा और संस्कार कितने जुड़े हुए हैं। मैं तो हमेशा भाषा की बात करता हूँ, लेकिन भाषा जो संस्कृत में है, जिसमें मूर्धन्य श है, जो षटकोण वाला श जिसको बोलते हैं, उस भाषा उस भाषाएं का मतलब है जिसमें हम बोलते हैं, उसको भाषा कहते हैं। और उसी में अगर स को आप दंत स कर दें, भाषाएं, उसका मतलब होता है जिसमें हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, उसको भाषा कहते हैं। दो अर्थ हो जाते हैं। हमेशा संस्कृत में ऐसा ही है कि संस्कृत में अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं की तुलना में, दूसरी भारतीय भाषाओं की भी तुलना में, वो हम लोग कई अर्थ निकाल सकते हैं। ये और दूसरी भारतीय भाषाएं भी वो संस्कृत से ही निश्चित है। तो पहली बात, भाषाई शब्द हमने जो बोला, उसी से दो अर्थ निकल गया। तो ये जो दो अर्थ बन रहा है, ये कितनी अच्छी, कितनी खूबी है, खूबसूरती है। इसी के आधार पर ये भाषा को लेके हमारे यहाँ भाषिक संस्कार बना है, और संस्कार से संस्कृति बनी है। तो भाषा जो हमारे यहाँ वो है संस्कृत। और चूंकि हम लोग संस्कृत बोलते सुनते नहीं हैं बचपन से, हिंदी बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं या तमिल बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, इसकी वजह से संस्कृत दूर की भाषा हो गई है। लेकिन है मूल भाषा संस्कृत। तो उसमें कहने का मतलब यह है कि जो संस्कृत है उसमें ही संस्कृति भी है। हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर में भी जो इंडिया है देश, वो पूरे विश्व में सबसे पुराना है। ये लोग मानते ही हैं, जानते ही हैं, ओल्डेस्ट है। लेकिन जो दूसरी सभ्यताएं हैं, दूसरी संस्कृतियां हैं, जैसे रोमन सभ्यता है, एक समय में बहुत शीर्ष पर था, लेकिन सभी धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया। ये जो ओल्डेस्ट संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, ये अभी तक सरवाइव कैसे कर रहा है? सरवाइव ऐसे कर रहा है कि उसके पास एक भाषा है संस्कृत। संस्कृत भाषा के कारण संस्कृति सरवाइव कर रही है। ये सुनना बड़ा रोचक नहीं लगेगा क्योंकि कहाँ सब लोग संस्कृत बोल रहे हैं। जब हम संस्कृत भाषा बोल रहे हैं तो उसमें संस्कृति छुपी हुई है, उसमें भारतीय दर्शन छुपा हुआ है जो और जगहों पर नहीं है। इसको बहुत सरल ढंग से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन मैं हुआ, सेकंड पर्सन आप हुई, थर्ड पर्सन कोई और होगा। जैसे हमारे शो का थर्ड पर्सन हुए इस समय। अब हमारे यहाँ भारत में संस्कृत भाषा में जब जाएंगे तो वहां पर है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन मैं हुआ, लेकिन प्रथम पुरुष है वह। ये संस्कृत में स स तौते तम तौतान तेन ताभ्यम तई। स माने वह, प्रथम पुरुष वह हुआ, ये थर्ड पर्सन हो गया, प्रथम पुरुष। जबकि यहाँ पर प्रथम कौन था? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रथम। और वहां पर प्रथम पुरुष वह, मध्यम पुरुष तुम, और जो उत्तम पुरुष है वो मैं। यानी मैं अंत में आ रहा है। यानी पहले जो घर में आया हुआ है, पति पत्नी के अलावा, कुटुंब के अलावा जो आया हुआ है, पहले उसे सर्व करिए। भले हमारे लिए कुछ ना हो खाने के लिए, लेकिन पहले उसको दे। ये भारतीय संस्कृति आई ना। तो भारतीय संस्कृति में तो बोलते हैं कि अतिथि को देव माना गया है, और जो आया है पहले उसकी हम पूजा करें। लेकिन ये भाषा में कैसे छुपा हुआ है, या भाषा में संस्कृति कैसे प्रिवेल कर रही है अभी भी, बिना जाने, उसको हम लोग साधारण शब्दों में देख रहे हैं। प्रथम पुरुष, ये तो सर भी बचपन में पढ़ा होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
तो जो अंत में आता है वो मैं है, उत्तम पुरुष में। और प्रथम पुरुष है वो, पहले उसको देखो जो आया हुआ है हमारे भीतर, हमारे घर आया हुआ है, पहले उसको, उसकी सेवा करो। अब यहाँ पर देखिए, एक और अर्थ निकाला जा सकता है कि जैसे मैं हूं और आप हैं, एक थर्ड पर्सन वो भी है जो हमें देख रहा है जिसे हम नहीं देख रहे हैं। हम लोग ऑडियंस को नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसी ऑडियंस में कोई और भी है जिसे हम नहीं देख रहे हैं, जो हमें देख रहा है, जिसको हम लॉर्ड ईश्वर कह सकते हैं। तो पहले उसे सर्व करें, तो पहले उसे सर्व करें। से पहले तो दो होगा ना, पहले जाने कि वो कौन है, वह सह, वो कौन है, सह पश्यति, वो देखता है। तो पहले सीक द लॉर्ड देन सर्व द लॉर्ड, ये हो सकता है। सीक द लॉर्ड देन सर्व द लॉर्ड, कि पहले उसे खोजें और फिर उसे सर्व करें लोगों के बीच में। और ये इतना आसान है कि वो जो सर्व करना होता है या सीख करना होता है, उसको बाहर नहीं ढूंढना होता। हम लोग के साथ क्या है कि बचपन से मंदिरों में जाना या गिरजाघरों में जाना या मस्जिदों में जाना, जहां भी हम लोग जाते हैं, गुरुद्वारों में जाना, तो वहां हम लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, ये अच्छी बात। पूरा विश्व इस समय काशी आ रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर को प्रथम महत्व देते हुए, है ना, अच्छी बात है। लेकिन वो जो लॉर्ड है, जो ईश्वर है, वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट वो होता है जो बाहर होता है, जिसे हम ढूंढते हैं, देखते हैं। जैसे अभी आपके लिए मैं और मेरे लिए आप हैं, ये बाहर है, वस्तु परक है। लेकिन जो ईश्वर है वो सब्जेक्ट है। तो जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं ईश्वर को, तो पूरा संसार भी ऑब्जेक्ट के रूप में ही आ जाता है ना। तो हम चीजें अपने ये पास संग्रह करते रहते हैं, कपड़े हो, किताबें हो, धन हो, कुछ भी संग्रह करते रहते हैं। इतनी चीजों के बावजूद हम लोग के भीतर रहता है कि कुछ नहीं है, कुछ और चाहिए, कुछ और ऐड करना है। और जो कुछ भी हम लोग ऐड करने जाते हैं या चाहते हैं, वो अपने आप में फाइनाइट होता है, ताकि उसमें और ऐड किया जा सके। जैसे मान लीजिए, ऐसा घरों में देखा जाता है प्राय, ये मैं व्यंग्य में बोल रहा हूँ, व्यंजना में, कि घर में बहुत कपड़े रहते हैं, फिर भी घर की महिलाएं कहती है ना कि सेल लगा है, चलना है। अब कपड़ों से भरा हुआ, जरूरत नहीं है। ऐसे ही मन से जब बात की जाती है, आदमी, दो व्यक्ति आपस में डायलॉग करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं, या कई लोग मिलकर डायलॉग करते हैं, लेकिन कोई अपने मन से डायलॉग नहीं करता, अपने भीतर आत्मसंवाद। तो उस वक्त उसको बोल सकता है कि देखो, मुझे जितनी चीज की जरूरत है, जो जो चीज की जीवन भर, वो सब मुझे ईश्वर देता रहेगा। तुम बीच में मत आओ, तुम शांत रहो, और तुम भी उसकी पूजा करो, उसकी भक्ति में रहो, जिसकी भक्ति में मैं हूं, जो मुझे सब कुछ देगा, या देता है, दे रहा है, ये मेरा विश्वास है। तुम बीच में मत आओ। तुम ये मत कहो कि नहीं नहीं, और इकट्ठा करो, और इकट्ठा करो। ये मन करता है, तो मन से ऐसे बात की जा सकती, मन से हम लोग बात नहीं करते हैं। तो ये मन के कारण ही होता है जो पूरा विश्व बनता है। और इसलिए कहा गया कि अगर आप मन को कंट्रोल करते हैं तो पूरे विश्व को कंट्रोल कर लेते हैं। ये भी हमारी भारतीय दर्शन के अंतर्गत आता है। तो चूंकि हम लोग ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को तो हम लोग जानते हैं हम क्या हैं, लेकिन वो चूंकि दिखता नहीं है लोगों को, तो उसको मंदिरों में बना दिया गया है। तो सब मंदिरों क्यों जाते हैं ऑब्जेक्टिव? उससे क्या हुआ है, नुकसान क्या हुआ? हर चीज का डिसएडवांटेज भी होता है ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज। एक तरह से देखा जाए तो ये डिसएडवांटेज हुआ है कि उसको अब आप अपनी ओर लौटने में दिक्कत आ रही है। अब बैठो, ध्यान करो, और अननोन को जानो, अव्यक्त को जानो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, इतनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि इतना ज्यादा आदत होगी ऑब्जेक्टिवली देखने की, कि जब सब्जेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं। जबकि होता क्या है, वो जो हम चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं कि और हो, और हो, और ज्ञान हो, और सूचनाएं हो, और सारी जानकारियां हो, अगर हम सीमित हो रहे हैं तो एआई हमको हेल्प कर दे,
ये हम भूल जा रहे हैं कि ये हमारे इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग को बढ़ा रहा है। क्योंकि जो कंप्लीट है, जो परफेक्शन है, वो वही है जो ये सब कर रहा है। हमें परफेक्शन अपने भीतर नहीं ढूंढना है, हम ही परफेक्ट है, हम ही कंप्लीट है, हम ही पीस है। हम पीस को बाहर न ढूंढे, भीतर ढूंढे, ये वाक्य भी गलत है। तो ये वाक्य की रचना करना, ये हमें भाषा सिखाती है, जो भारतीय भाषा संस्कृत भाषा है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि शुरू में हमने देखा कि भाषा शब्द बोलते ही दो दो अर्थ आ गए। एक आप इस अर्थ में लीजिए, चाहे इस अर्थ में लीजिए। इसी तरह से बचपन में हम लोग को अलंकार पढ़ाया जाता है। जब जब एक वर्ण की बारंबारता होती है, अक्षर या वर्ण, अक्षर भी देखिए शब्द बनाया गया है जिसका क्षरण न हो, वर्ण जिसमें हम वर्णन कर सके। तो एक ही वर्ण की को अगर कई बार आ रहा है तो अनुप्रास हो जाता है, शब्द बार बार आता है तो यमक अलंकार होता है। ये सब बचपन में हम लोग को रटवाया जाता है बिना समझाए। कनक कनक के 100 गुनी, एक कनक माने धतुरा, एक कनक माने सोना, ये जीवन भर याद रहता है। लेकिन उसका उसकी जो साउंड है वो हम लोग को एक ही सुनाई दे रही है, कनक। ऐसे ही हमने पिछले आपके साथ बातचीत करते हुए कहा था कि ऐसी साउंड एक ही सुनाई देता है और मतलब भी एक ही होता है, लेकिन मतलब कई हो जाते हैं। जैसे हमने सिनोनिम्स और होमोनिम्स की बात की थी। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि एक ही अर्थ के लिए बहुत सारे शब्द, जैसे कमल, अंबुज, अम्बोज, जलज, पंकज। वैसे ही शब्द एक ही है लेकिन अर्थ बहुत से हो जा रहे हैं। शब्द एक ही है, अर्थ बहुत से हो जा रहे हैं। ये इसके लिए हमने कहा था कि एक शब्द है होमोनिम्स, जिसको हम लोग क्या ऐक्य पदिक कहते हैं। एक जैसे होता है ना, उसमें ऐ होता है तो ऐक्य पदिक, और एक से ज्यादा पद जिसमें हो जाए। अब वो शब्द चतुरस्र मैंने बताया था, चतुरस्र मैंने वर्गाकार। तो चतुरस्र वर्गाकार यानी कोई भी मकान होगा, हॉल होगा, घर होगा, वर्गाकार होगा। लेकिन जब नाट्यशास्त्र में आ रहा है चतुरस्र ध्रुवा, कैसे गाएंगे? वर्गाकार ध्रुवा कैसे गाएं? चतुरस्र ताल, ताल कैसे हम लोग बनाए? चतुरस्र। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है ना। लेकिन अगर हम इसको समझ लेंगे कि संदर्भ बदलते अर्थ कैसे बदल जा रहा है, तो फिर हम इसको समझ सकेंगे। ऐसे ही जब यमक अलंकार के साथ हम लोग को श्लेष अलंकार भी बड़े होकर पढ़ाया जाता है, उसमें क्या होता है कि एक शब्द जब बोलते हैं तो इसकी साउंड एक ही होती है, लेकिन उसमें कई शब्द छुपे होते हैं और सब एक साथ सुनाई देते हैं। जैसे अरुण है, अरुणा, अरुणा है, हम लोग संस्कृत में भी बोलते हैं। हिंदी में अरुण है तो किसी का नाम हो सकता है ना? अरुण मोहंती, अरुण श्रीवास्तव, अरुण चटर्जी, अरुण नाम होता है। अरुण सूर्य होता है, अरुण सारथी होता है। अरुण उसको भी बोलते हैं जो छुपा लेता है किसी चीज को, या जिसमें छुप जाता है। अब उसमें क्या है कि वो अरुण शब्द सुनाई तो दे रहा है, लेकिन उस अरुण शब्द में कई चीजें छुपी हुई, अरु भी छुपा हुआ है ना? उसमें कई शब्द छुपे होते हैं जो सारे शब्द एक ही शब्द के रूप में हमें सुनाई देते हैं। अब ये कनक कनक जैसे अलग हो गया, इसलिए इसको श्रेष्ठ कहते हैं कि कई अर्थ होते हैं, सुनाई एक ही देता है, लेकिन शब्द में कई शब्द छुपे होते हैं। अब ये इन्हीं सब चीजों के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी माँ सरस्वती की वंदना की गई है कि तुम हमारे मुख में हमेशा विराजमान रहो, हमेशा रहो। तो उसके लिए जो मंत्र है इस प्रेयर के लिए या वंदना के लिए, वो ये वंदना कई लोग कहते हैं कृष्ण के मुख से है, लेकिन मुझे जहां तक मिला ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, 18 पुराण, उसमें है। और याज्ञवल्क्य ऋषि ने इसको बनाया था। 3 सरस्वती मंत्र, इसमें तीसरा है कि शारदा शारदाम भोजे। अब 2 बार शारदा आ गया ना, शारदा शारदा, शारदा शारदाम भोजे, वदना वदनाम भुज। शारदा शारदाम भोज, वदना वदनाम भुजे। ये जो हम अलग कर रहे हैं इसलिए कि वदना वदना दो शब्द 2 बार आए। शारदा शारदाम भोज वदना, वदना भुजे। उसी लाइन है सर्वदा सर्वदा अस्माकम, सर्वदा अस्माकम, मैं मेरा। तो सर्वदा सर्वदा अस्माकम सन्निधिम सन्निधिम क्रिया, फिर 2 बार सन्निधि, 2 बार सर्वदा आ रहा है ना। तो चूंकि पहले से आपको मैंने श्लेष बता दिया
तो अब, और यमक की चर्चा हम लोगों ने कर ली, तो आप भी सोचेंगे कि जरूर दो गुणों का अलग अलग मतलब होगा। सर्वदा, सर्वदा जैसे कनक, कनक एक धतुरा एक सोना, ऐसा नहीं है। उसमें एक का मतलब वही है जो शब्दार्थ है, एक में दूसरे शब्द छुपे हुए हैं। जैसे शारदा, सरस्वती, दूसरी शारदा में शरद छुपा है। तो शरद ऋतु में सूरज के प्रकाश में जैसे कमल खिलता है, वैसा मुख, अम्भुज माने कमल, अंबुज माने भी कमल, वदना, वदना मुख। तो शरद ऋतु में खिलने वाली सुंदर कमल के मुख जैसी शारदा, ये जो मैं हिंदी में बना रहा हूँ सेंटेंस प्रोज फॉर्म में, इसको संस्कृत में कहते हैं अन्वय करना। तो संस्कृत में आप शब्दों को कहीं भी रख दें, उसका जब हिंदी में अन्वय करेंगे, आप एक सेंटेंस बनाएंगे तो सही निकलेगा। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। तो अब उसके नीचे लिखा हुआ है कि सर्वदा, एक सर्वदा माने हो गया हमेशा, सदैव। दूसरी सर्वदा माने हर वक्त देने वाली। सर्वदा, सर्वदा, सर्वदा अस्माकम सन्निधि, निधि माने होता है संपत्ति, समनिधि मतलब हुआ है आंतरिक संपदा, आंतरिक गुण, जो हमेशा आंतरिक गुण हमें देती रहती है, आंतरिक समृद्धि हमें देती रहती है, जो सब कुछ हमें देती रहती है। सन्निधिम, सन्निधिम प्रिया। तो इसका मतलब हुआ, पूरे का अन्वय करते हैं कि सब कुछ देने वाली शरद में कमल के मुख सी सरस्वती मेरे कमल से मुख में सदैव विराजमान रहे, इस बात को कहना है। लेकिन इतने अच्छे ढंग से कहा गया है कि वो साहित्य हो गया, कविता हो गई, है ना। तो अब आप इससे इससे बढ़िया हम लोग और भी बहुत कुछ जानते हैं। जैसे सरस्वती को लेके हमने कभी बताया था कि वेद में पहली बार बताया गया कि सरस्वती शब्द कैसे बना, क्यों बना, ये हमने बताया था। उसके लिए एक लाइन बताई थी, 10वें मंडल का चौथा सूक्त बताया था। उसके बाद हम लोग या कुंदेंदु शाहरा जानते ही हैं, फिर जय जय देवी चर्चा सारे भी जानते हैं। लेकिन ये लाइन कितनी सुंदर है, इसमें हम लोग भाषा के तौर पर इसका उदाहरण दिए, तो वहां भी सरस्वती मंत्र ही आया। तो अभी हम लोग जैसे कह रहे थे ना, शब्द को आप कहीं भी रख दे संस्कृत में चलेगा। जैसे मैं आपको देखता हूँ, अभी जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, है, तो अहम त्वम पश्यामि। अब अगर मैं इसको अंग्रेजी में कहूँ तो आई सी यू, अगर मैं कह दूं यू सी मी या यू सी आई, तो उसका तो अर्थ बदल जा रहा है। लेकिन अगर आप अहम पश्यामि तुम कर दे, या तुम अहम पश्यामि कर दे, या अहम पश्यामि तुम पश्यामि अहम कर दे, तो उसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें देखता हूँ, मतलब वही रहेगा। क्योंकि वो विभक्ति और वचन से चेंज होता है, इस तरह से चेंज होता ही नहीं इधर उधर करने से। तो ये जो संस्कृत भाषा की खासियत है, हम लोग को संस्कृत से जो डर बचपन में ही हो जाता है, उसको अगर अच्छे से बताया जाए, पहले तो उत्सुकता जगाई जाए। हमारे स्क्रिप्ट लिखने के नाट्यशास्त्र में 5 स्टेजेस दी गई हैं, जिसमें पहला है आरंभ। कोई भी चीज आदमी तभी करेगा जब उसके भीतर उत्सुकता होगी, उसको हमारे यहाँ आरंभ कहा गया है नाट्यशास्त्र में। 5 स्टेजेस बताए गए हैं। तो सबसे पहले आप में उत्सुकता होगी, फिर आप उसको करने जाएंगे, फिर प्रयत्न करेंगे। पहले उत्सुकता होगी तो उसको आरंभ, फिर आप प्रयत्न करेंगे, जिसको यत्न कहा गया है। फिर प्राप्त्याशा आएगी कि आपके अंदर आशा होगी कि हाँ ये मिलेगी। फिर फलागम होगा, फिर फल मिलेगा। ये 5 स्टेजेस बताए गए हैं। अब उसमें क्या है, तो जो आरंभ है, वो आरंभ में पहले उत्सुकता, तो पहले टीचर को बचपन में ही बच्चे में उत्सुकता जगानी चाहिए, इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए, तब वो पढ़ने जाएगा, तब तो समझेगा। और अगर बच्चा इंटेलिजेंट है और टीचर ऐसा नहीं कर रहा है, तो बच्चे को प्रश्न करना चाहिए कि अभी तो आपने कहा ये, इसका मतलब ये कैसे हुआ। जैसे पिछली बार हम बता रहे थे लकार, जो ल से आरंभ होने वाला शब्द है, तो लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, नृत लकार और विधिलिंग, ये 5 पढ़ाए जाते हैं। हमने कहा ये 10 होते हैं, 5 व्यवहार में से 5 पढ़ाए जाते हैं, होते 10 हैं। तो इसमें कोई बच्चा अगर इंटेलिजेंट है, वो प्रश्न कर सकता है कि अभी तो आपने कहा कि लकार उसको कहते हैं जो लस शुरू होता है,
तो विधि लिंग आपने कहा तो बस शुरू हो रहा है, पूछना चाहिए। तब अगर वो टीचर जानकार होगा तब वो बताएगा, वो खुश भी होगा कि अच्छा प्रश्न है। तब वो बताएगा कि वो विधि लिंग, जैसे वो लिंग है, वो भी एक लकार है, वो भी दो प्रकार का होता है, विधि लिंग और आशीर लिंग। तो विधि लिंग व्यवहार में है इसलिए बताया जा रहा है चाहिए अर्थ में, आशीर लिंग नहीं बताया जा रहा है, इससे वो आ गया है वो लिंग। लट लकार जैसे वो लिंग लकार, क्योंकि वो दो प्रकार का होता है, विधि लिंग और आश्रय लिंग। तो विधि वाला ले रहे हैं इसलिए विधि लिंग बोल रहे हैं। तो एक एक चीज, या तो टीचर बच्चे में उत्सुकता जगा के पढ़ाए, या बच्चा प्रश्न करे कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। अगर दो कनक में एक कनक, दो कनक के दो अर्थ हैं, तो फिर उसमें भी तो दो अर्थ हो रहे हैं, शारदा शारदा। तो फिर दूसरे शारदा का अर्थ उस तरह से क्यों नहीं बदल रहा है, जैसे यमक में कनक का बदला। कनक शब्द वही है, कनक में कुछ और नहीं छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ शारदा में शरद भी छुपा है, वो देखना सिखा रहा है। उसी तरह से हमारे निरुक्त शास्त्र है जो शब्दों को सही ढंग से देखना सिखाता है, सही अर्थ बताता है। इसी हमारे कहा गया है कि पहले वेद पढ़ना हो तो वेद के 6 अंग है उसको पढ़िए। और जो 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, इसके बाद आता है ज्योतिष। जो माने हम लोग के समय में आज ज्योतिष है कि हाथ देखना या पंचांग बनाना, या पंचांग सॉरी वो पत्री बनाना, लेकिन उसमें एस्ट्रोनॉमी भी है और एस्ट्रोलॉजी भी है, कि हमारे पूरे विश्व ब्रह्मांड में नक्षत्रों की या तमाम लोग क्या दशाएं हैं जिसका फर्क हमारे ऊपर पृथ्वी पर पड़ता है, ऐसे करके बताया गया है। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, और एक और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है छंद। और इसमें से ये बताना चाह रहा था मैं, वो जो निरुक्त है उसको वेद पुरुष का कान बताया गया है, कि कान से तभी सही सुनाई देगा जब हम निरुक्त शब्दों को जान पाएंगे कि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हो रही है, इस शब्द में कितने शब्द छुपे हुए हैं, कैसे बना है, इसका प्रकृति प्रत्यय क्या है। प्रकृति माने धातु, इसको धात्वार्थ कहते हैं। तो इस तरह से ऐसे कई कई चीजें हैं। अब जैसे गीता में सबसे पहले जो हमने बताया था कि आप जैसे प्रश्न कर सकती हैं, कि हमने कहा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो फिर उसको जब वो मैं अंत में है तो उत्तम तो नहीं, इसको उत्तम क्यों कहा गया है, ये प्रश्न है नहीं, लेकिन हम लोग प्रश्न कर सकते हैं। वो इसलिए कि सबसे पहले तुम मैं को जानो तो तुम सब जान जाओ। जिस चीज को कहते हो मैं, क्योंकि कुछ हो, चलो ईश्वर का भी अस्तित्व हो ना हो, लेकिन मैं का अस्तित्व तो है, ये कोई भी व्यक्ति कहेगा हाँ है। मैं बोल रहा हूँ मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं हूँ। कल मैं नहीं था, कल मैं नहीं रहूंगा, लेकिन आज तो मैं हूँ, ये तो सबसे पहला सत्य है ना। अब ये मैं क्या है इसको पहले जान, इसको जानने के लिए गीता का जो उपदेश शुरू हो रहा है भगवान श्री कृष्ण का, वो सेकंड चैप्टर से, उसका नाम है सांख्य योग। अब पहले ही कठिन हो जा रहा है, यानी दुनिया बार बार गीता गीता कहती रहती है, लेकिन जहां से शुरुआत हो रही है वही तो कठिन हो जा रहा है। अब आप सांख्य पढ़िए। अब देखिए भगवान उपदेश दे रहे हैं, तो उपदेश का ट्रांसलेशन जो होगा तुरंत कोई कहेगा, बोलेगा टीचिंग्स, लेकिन उपदेश का ये मतलब नहीं होता है। उप माने करीब आना, करीब होना, और दृश्य से बनता है दिखाना, शो करना। पहले के जमाने में जब कोई शिष्य प्रश्न करता था गुरु से कि माया क्या है गुरु जी बताइए, या मन क्यों ऐसा होता है, मन पर प्रभाव कैसे पड़ता है, आत्म उससे कैसे करे, तो वो गुरु क्या करता था, वो बोलता नहीं था, टीचिंग्स नहीं देता था, वो उसको ले जाता था किसी सरोवर के पास, किसी झील के पास, और बोलता था देखो ये चांद है, चांद का रिफ्लेक्शन है, हमने पानी में कंकड़ फेंका, ये हिला तो छाया हिली, चांद नहीं हिला। तो शो करके बताता था, इसलिए उसको उपदेश कहा गया। उसी तरह से सांख्य शब्द जो है वो संख्या, संख्या यानी नंबर के अर्थ में सांख्य वहां नहीं है। इसका मतलब है कि वेल एक्सप्लेन्ड, बहुत सुंदर ढंग से बताया गया कि जो सम्यक रूप से, जो ख्यात है, सम्यक रूप से बताया गया है, वेल एक्सप्लेन्ड है। अब जब ये बताया जाएगा तो आदमी को डर नहीं लगेगा, फिर से संख्या आ जा रही है, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा इस सांख्य योग पढ़ने के लिए। तो शब्द की या भाषा की ये महत्ता है हमारे यहाँ।
और जैसे जैसे हम अपनी भाषा को छोड़ देते हैं, वैसे वैसे संस्कृति भी छूटती जाती है, और देश भी कमजोर इस तरह से होता है, भाषा और संस्कृति से। तो भारत देश अगर है, तो अब वो भी बहुत बड़ा है। अब ऐसा जो दिख रहा है भौगोलिक, वैसे इतना नहीं था पहले। तो भारत देश की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वो विद्यमान है भाषा में, संस्कृत में। और संस्कृत में पूरी दृष्टि छिपी हुई है, जिसको हमने थोड़े से उदाहरण से आपको बताने की कोशिश की, उत्सुकता जगाने की कोशिश की। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। और जब आप साथ साथ पूरे होमोनिम्स और सिनोनिम्स और ये सब बताते जाते हैं, और इसमें संस्कृत में किस तरीके से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है, या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो बहुत अच्छा लगता है कि दोनों भाषाओं का हमें ज्ञान होता जाता है। और साथ में चीजें जो आपने शब्दों को बताई, और वेद हाँ पढ़ने से हाँ पहले हाँ 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 हाँ, सॉरी बहुत सॉरी, मुझे याद आ गया कि जो व्याकरण छह है, अंग हैं वेद के। व्याकरण है हाँ, एक। व्याकरण। व्याकरण, हाँ, ये मुझे अभी याद आया, क्योंकि जब व्याकरण की बात हो रही है, वही उस वक्त में, तो पहले थी शिक्षा, उसके बाद है आपका शिक्षा, कल्प और व्याकरण। निरुक्त, फिर है शिक्षा, व्याकरण और ज्योतिष। सॉरी, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ज्योतिष को मैंने जी बोल देने से पहले आ जाने से वो ऑर्डर वो हो गया, तो वो जी। व्याकरण छूट गया। जो अभी आपने जब बोला व्याकरण, तो हम लोग व्याकरण की तो बात कर ही रहे हैं, तो वो छूट गया था, सॉरी। हाँ हाँ, तो वो सारी चीजें जान के बड़ा अच्छा लगता है कि अगर हम किसी चीज को सिस्टमेटिकली पढ़ें और जानें, और अपनी संस्कृत में संस्कृति देखें, और उसमें भाषा में ये देखें कि किस तरीके से संस्कृत से भाषा हमारी समृद्ध हुई है और हमारी संस्कृति बची हुई है। ये सबसे मुद्दे की बात कर रहे थे, मेन बात आपने कही, वो जान के बड़ा अच्छा लगा। तो मित्रों, निश्चित रूप से आपको भी अच्छा लगा होगा कि हमारी भाषा संस्कृत से आई है, और संस्कृत में ही हमारी संस्कृति है। तो आज के अंक में आपने जो इतनी अच्छी बातें बताई, उसके लिए गौतम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अभिनंदन मेनका जी, आनंद आनंद आनंद।